सवाल किया गया है कि काइन की बीवी कौन थी। आदम और हवा के दो बेटे हाबल और काइन, जिनमें से पलौठा बेटा काइन और छोटा बेटा जो था वो हाबल। तो पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। यहाँ लिखा है, खुदा ने काइन से कहा कि तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। किस किस को इस बात की समझ आ गई है? और ये काइन को वार्निंग दी गई है। हाबल का बड़ा भाई काइन, यानी आदम और हवा का पिलौठा बेटा काइन। स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, स्टोरी साथ साथ चलती जाएगी। आदम और हवा का जो मलाप था, या आदम की जो बीवी थी, वो ऐसी बीवी नहीं थी कि जिसकी तलाश की जाए, जिसे ढूंढा जाए। आप सब जानते हैं कि उसे तो खुदा ने आदम की पसली से निकाला, लेकिन उसके बाद जब वो उनके औलाद होना शुरू हुई तो उनका बड़ा बेटा यानी पलौठा बेटा था वो काइन था, और छोटा बेटा हाबल था। बड़ा बेटा जो था, और बड़े बेटे से आपको पता है कि वालिदैन को बड़ी तवक्कात होती हैं। बड़ा बेटा किसान था और छोटा बेटा हाबल भेड़ बकरियां चराता था। यानी दोनों ही काम करते थे, दोनों ही जवान थे। कि उनका पलौठा बेटा यानी आदम और हवा का पलौठा बेटा किसान था, और छोटा हाबल जो था वो भेड़ बकरियां चराता था। और एक वक्त ऐसा आया कि दोनों, जैसे कि रवाज था कि खुदा के हजूर हदिया लाना है, तो दोनों हदिया लेकर आए। जब वो दोनों हदिया लेकर आए तो हाबल जो था वो अपने भेड़ बकरियों की चर्बी वगैरह लेकर खुदा की हजूरी में हाजिर हुआ, और काइन जो था वो अपने फलों से खुदा के हजूर अपना हदिया लेकर आया। लेकिन एक बात बताती चलूं ताकि आपको स्टोरी की समझ आ जाए। काइन जो था वो शरीर था, बदी को पसंद करता था, और हाबल जो था वो खुदा की फरमाबरदारी करता था। जब ये दोनों हदिया लेकर आए तो खुदा ने हाबल के हदिये को पसंद किया। बोलें जी, किसके हदिये को पसंद किया? हाबल के हदिये को पसंद किया, क्योंकि उसके हदिये में या उसके ऑफरिंग में या उसकी पेशकश में आजिज़ी थी, हलीमी थी। जो उसका बिहेवियर था वो खुदा को पसंद था। जैसे दाऊद के बारे में खुदा ने कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, ऐसे ही खुदा को उसका हदिया खुदा ने मंजूर किया। और जो काइन का हदिया था उसे रद्द कर दिया गया, खुदा ने उसे मंजूर ना किया। और जब उसने देखा कि खुदा ने हाबल के हदिये को मंजूर कर लिया है और काइन के हदिये को यानी मेरे हदिये को पसंद नहीं किया, तो वो हसद से भर गया। उसके अंदर हसद आ गया, उसके अंदर हसद आ गया, और उसे ये बात बुरी लगी कि मेरे हदिये को पसंद नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि खुदा की हजूरी में कि पता नहीं मेरे अंदर क्या कमी है, या मेरे से क्या कसूर हो गया है, या अपनी लाइफ पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने रवैये पर गौर करता कि अपने उस रवैये को चेंज करता। बल्कि और ज़्यादा उसके ऑपोजिट उसने क्या किया? हसद से भर गया। और उसने मंसूबा क्या बनाया? जब वो हसद से भर गया तो उसने यही कहा कि इसकी वजह से मेरे हदिये को रिजेक्ट किया गया है, मेरे हदिये को यानी मंजूर नज़र नहीं किया गया। उसने हाबल को कत्ल कर दिया। खुदा ने वार्निंग क्या दी थी? बोले जी। स्टार्ट में मैंने पैदाइश की किताब में पढ़ा था कि अगर तू भला करेगा तो मकबूल ठहरेगा। वार्निंग क्या दी? काइन को वार्निंग क्या दी गई? अगर तू भला करेगा तो मकबूल ठहरेगा, अगर तू भला ना करेगा तो फिर बोने गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और वो तेरा मुश्ताक है। और फिर एक खास बात, और तू उस पर गालिबा। लेकिन यहाँ ये था कि इसके अंदर बदी थी, ये शरीर था, इस वजह से ये खुदा से दूर हुआ। और इसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैंने गुनाह किया है, मेरे अंदर गलती है, मैं उसे रिमूव करूं। इसने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर जो खता हुई है गलती उसे दूर करूं। यूसुफ से हसद किया गया, उसके भाइयों ने हसद किया, और हसद की बना पर हसद क्यों करते थे? कि वो बाप का मंजूर नज़र था, खुदा के साथ चलता था और उसका बाप
उसे बहुत प्यार करता था क्योंकि उसकी चहेती बीवी राखल का बेटा था जिसे वो प्यार करता था। तो उसे वो प्यार करता था, उसने उसके लिए स्पेशल एक कबाबी बना रखी थी, एक ख़ास लिबास बना रखा था। लेकिन दूसरे भाई जो थे वो उसे हसद करते थे और नतीजा क्या निकला, हसद के मारे उसे आपको पता कहाँ से कहाँ उसको सब तकलीफ़ें सहना पड़ी। लेकिन जो खुदा के साथ चलता है तख्ते से तख्त तक पहुँच गया। हालेलुया। ऐसे ही दाऊद से भी हसद किया गया। दाऊद के बारे में लिखा है कि वो भेड़ बकरियां चराता था और खुदा ने उसे वहीं से उठाया और लेकर गया, और जब फिलिस्तीनियों से उसने जंग की तो कलाम में लिखा है कि जंग पर जब फतह पाकर आया तो नौजवान लड़कियों और बहनों ने खंजरी बजाते हुए, नाचते हुए, तालियां बजाते हुए खुशी से कहने लगी कि साउल ने तो हज़ारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। इसी बना पर उसके अंदर हसद आ गया। इसी बना पर वो दाऊद से हसद करने लगा और उसने ये सोच लिया कि इसे यहाँ से निकालना है क्योंकि ये तो मेरी जगह पर आया, अवाम इसे पसंद कर रही है, रियाया जो है वो इसको दर्जा दे रही है, मुझ पर फौकियत दे रही है, और वो भी हसद से भर गया। अब इसलूम के बारे में बताना चाहती हूँ। अब इसलूम जो था वो दाऊद का बहुत ही खूबसूरत बेटा जिसके हुस्न की मिसालें दी जाती हैं। लिखा है कि पूरे अहले मशरिक में या यरूशलेम में उस जैसा हसीन मर्द नहीं था, घुंघराले बालों वाला बहुत ही खूबसूरत नौजवान, लेकिन उसके अंदर भी हसद था। उसे यह था कि सब कुछ मेरा हो जाए, यहाँ तक कि अपने बाप से हसद करने लग पड़ा, दाऊद से हसद करने लग पड़ा। और वो ये कहता था, अपने बाप के राहों में कांटे बछाने लग पड़ा और यूं कहने शुरू हो गया, रास्ते में खड़ा होता था जब जहाँ कहीं से लोग दाऊद को मिलने आते थे या अपनी दरख्वास्त लेकर आते थे या अपनी कोई जिसे कहना मसले का हल ढूंढने आते थे, तो वह रास्ते में खड़े होकर कहता था वो नहीं करेंगे, ये मसला उनके बस का नहीं है, उनके काजी सोए रहते हैं, उनके लोग ऐसे नहीं हैं। यानी दाऊद के ही खिलाफ और उसके जो कहना चाहिए जो उसके ओहदेकार थे या उसके साथी थे उन्हीं के खिलाफ बोलता था, हालांकि सगा बेटा था। लेकिन चूंकि मैंने कहा कई दफ़ा रुतबा, कई दफ़ा इज्जत, कई दफ़ा माल और दौलत, कई दफ़ा हशमत, कई दफ़ा अमीरी ऐसा कर देती है, हसद बढ़ जाता है। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि अगर इससे गलती हुई है तो मुझसे बेटे की तरह चिल्लाता, रोता कि ए खुदा मुझसे गलती हो गई है, ए मालिक मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन वो तो अकड़ में रहा, उसने कत्ल कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी बदी से किनारा करूंगा। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके वालिदैन को जो वार्निंग दी गई थी, वालिदैन कौन थे? आदम और हवा। आदम और हवा को भी वार्निंग दी गई थी। 3 वार्निंग के बारे में बताऊंगी। उनको भी वार्निंग दी गई थी और उन्हें कहा था कि तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो लेकिन नेक और बद के दरख्त के पहचान के फल को हरगिज ना खाना। लेकिन वार्निंग के बावजूद उन्होंने गुनाह किया और क्या हुआ? बागे अदन से निकाल दिए गए। वार्निंग के बावजूद बागे अदन से निकाल दिए गए। और यहाँ भी वार्निंग मिली, ना हवा ने ना आदम ने माफ़ी मांगी, ना ही उनके आगे बेटे ने, ना ही आगे उनके बेटे ने यानी काइन ने माफ़ी नहीं मांगी। ठीक है, कोई माफ़ी नहीं मांगी। साउल से गुनाह हुआ, साउल ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। आपको पता जब उसे कहा था कि जा फ़लस्तीनियों को मार के आ, अजाज के बादशाह को कत्ल कर दे, कोई भेड़ बकरी बचा के ना, लेकिन उसने भी गुनाह किया। ताज़ा मोटी मोटी भेड़ बकरियां बचा कर ले आया और बादशाह को भी जिंदा लिया और झूठ पे झूठ बोलता। लिखा कि उसी दिन उसकी जो सल्तनत थी वो चाक होगी। लेकिन क्या किया? कोई माफ़ी नहीं मांगी, कोई माफ़ी नहीं मांगी। इसके बरक्स समसून को ले लें, जूं ही उससे खता हो गई, जूं ही उससे खता हो गई, उसने कहा कि ए खुदावंद एक दफ़ा वो जोर दे दे, ए खुदावंद एक दफ़ा वो जोर दे दे मुझे। ये क्या है? ये माफ़ी है खुदा के हुजूर। और लिखा है कि उसी दिन उसके बाल उगना शुरू हो गए क्योंकि उसके बालों में, समसून के बालों में उसकी कुव्वत छुपी हुई थी, उसकी ताकत छुपी थी, जिसके ज़रिए खुदा का मंसूबा था कि वो फ़िलिस्तीनियों को मारता चला जाएगा। खुदा ने उसकी दुआ को सुना, उसने गलती की थी लेकिन उसकी माफ़ी मांगी और खुदा ने
उसकी दुआ सुनी। बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देन डिस्ट्रक्शन, यानी पहले आगाही फिर तबाही। आदम और हवा को वार्निंग दी गई थी। अब इसे वार्निंग क्या दी गई थी कि गुनाह दरवाजे पे, बोले गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा और तेरा मुश्ताकर तू गालिबा, यानी खुदा बता रहा है, खुदा ऐसा नहीं चाहता कि पकड़ के तबाह और बर्बाद कर दे। खुदा ऐसा नहीं करता, वो तो कसरत की ज़िंदगी देता है। शैतान है जो हलाकत में लेकर आता है, और ये शैतान के मंसूबे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ भी पहले आगाही दी गई थी और दोनों को ही मना किया गया था। और सज़ा क्या हुई कि आदम और हवा को बाग अदन से निकाल दिया गया। कितनों को पता है? हाथ खड़ा करें। आदम और हवा को बाग अदन से निकाल दिया गया। और इसको भी आप देखेंगे कि इसके साथ क्या सलूक। आए मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। यहाँ लिखा है, अब तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ। सज़ा सुन लें। अब तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू ज़मीन को जोतेगा, जब तू ज़मीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और ज़मीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। यानी काश्तकार था, किसान था, सारी सलाहियतें जो थीं बदी की वजह से, गुनाह की वजह से ज़ाया हो गई। खुदा ने उसे उस सलाहियतों से महरूम कर दिया। वजह क्या थी? जब इसने कत्ल किया तो खुदा ने पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? तो कहता मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। तो खुदा ने कहा ज़मीन से तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है, ज़मीन से तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है। ज़मीन किसी का गुनाह छुपा नहीं सकती, कभी ना कभी या कुछ भी गुनाह छुप नहीं जाता। कलाम में लिखा है कि जो कोई अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो कोई उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। 3 मिसालें दूंगी मैं आपको, जिनमें पहली मिसाल मैं दूंगी कि नूह का तूफान क्यों आया। पता है? बोलें, नूह का तूफान क्यों आया? क्योंकि ज़मीन पर जुल्म बढ़ चुका था, ज़मीन पर जुल्म बढ़ चुका था, वो नाराज़ हो चुकी थी। नंबर 2, सदूम और मूरा की तबाही का बाइस क्या था? बदी का जोर बढ़ चुका था। नैनवा की तबाही का प्लान क्यों किया गया? वहाँ भी बदी का शोर जो है ज़मीन से पुकारता है और खुदा के हजूर पहुँचता है। कलाम में लिखा है कि खुदा की निगाहें उसके बशिंदों पर लगी रहती हैं, खुदा की निगाहें उसके बशिंदों पर लगी रहती हैं और वो अपने लोगों को नाम बनाम जानता है। आप सुनिए, मैंने पहले रिपीट किया कि हाल ये था कि काइन जो है यानी हवा और आदम का पलोठा बेटा, उसे चाहिए था कि वो माफ़ी मांगता, ठीक है, लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगी, अकड़ में रहा। तो उसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ? पहला रद्द-ए-अमल याद रखिए प्लीज़, उसका पहला रद्द-ए-अमल ये था कि वो खुदा के हजूर से निकल गया, वो खुदा के हजूर से निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि खुदा और काइन के दरमियान गुनाह की दीवार आ गई थी। यशायाह की किताब उसका चैप्टर 59 और उसकी 2 आयत, यहाँ लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे रूपोश किया है। यानी जब हम खता करते हैं, गलती करते हैं, या कोई ऐसी खता या बड़ा गुनाह हो जाता है, तो क्या उसका हाल है कि खुदा के हुजूर में आके माफ़ी मांगे कि खुदा ना चाहते हुए मुझसे ये कसूर हो गया। लेकिन जब अकड़े रहते हैं, माफ़ी नहीं मांगते,
آپ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ سنتا اور بولتا اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے. لیکن ہماری دعا کا جواب کب منظور نہیں ہوتا؟ جب ہم خالص نہیں ہوتے. ہم یہ نہیں فیل کرتے کہ پتہ نہیں میرے اندر میں کس چیز کی کمی ہے, یا شاید میں اپنے خدا کو اول درجہ نہیں دے رہی, یا میں خدا کو صحیح ٹائم نہیں دے رہی, یا میں نے خدا کو ٹائم دینے کی بجائے کسی اور کو ٹائم دے رہی ہوں, یا میں فون زیادہ استعمال کر رہی ہوں. یعنی ایسی باتیں ہیں, یا مجھ سے ایسی کوئی بڑی غلطی جس کی وجہ سے خدا اور آپ کے درمیان میں جدائی ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا, بلکہ دیکھنا, اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ خدا سنتا اور بولتا اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے. دوسرا رد عمل قائن نے کیا کیا؟ نود کو چلا گیا. ہاں جی بولیں. جب آوارہ ہو گیا, جب خدا کی حضوری سے خارج کر دیا گیا, اس جگہ کو چھوڑ کر کہاں گیا؟ بولیں. نود کے علاقہ میں, نود کے علاقہ میں چلا گیا, جو عدن کے مشرق میں ہے, جو عدن کے مشرق میں ہے. نود جو ہے عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے آوارہ گردی. دیکھ لیں, جب کردار کے مطابق سزا ملتی ہے تو جگہ بھی ویسی ڈیسائیڈ کی ہے, قدم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کہاں گیا جی بولے؟ نود کے ایریا میں. تیسرا رد عمل, شادی کر لی. تیسرا رد عمل, شادی کر لی. یعنی نود کے علاقہ میں ہی اس نے وہاں شادی رچائی, اور میاں بیوی کے تعلقات سے ایک بیٹا پیدا ہوا, جس نے اس کا بچے اور بھی پیدا, لیکن ایک ہی بیٹے کا ذکر کریں گے, اور اس نے اس کا نام ہنوک رکھا. یہ وہ ہنوک نہیں ہے جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا, یہ قائن کا بیٹا ہے. اب سوال کیا تھا؟ قائن کی بیوی کہاں سے آئی؟ سٹارٹ میں پیدائش کی کتاب کی طرف لے کر جاؤں گی. پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو تخلیق کیا, یعنی اس کی مددگار یا اس کو بیوی دی, تو کیا کہا تھا کہ جاؤ اور زمین کو محکوم اور معمور کرو, پھلو اور بڑھو. آدم اور حوا کے بہت سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے, اور کچھ اس کی اولاد جو تھی وہ نود کے علاقے میں رہتی تھی. سمجھ آ گئی؟ اور کچھ ان کی اولاد جو تھی آدم اور حوا کی, وہ نود کے علاقے میں رہتی تھی. پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت. قائن, ہابل, اور اس کے بعد ایک اور بیٹا آ گیا سیت یا سیت انگلش میں. یعنی سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا, اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے. تو یہ اولاد بڑھتی چلی گئی. کیوں بڑھتی چلی گئی؟ کیونکہ خدا کا حکم تھا جاؤ اولاد پیدا کرو, بڑھو, پھولو. اور کچھ اولاد جو تھی وہ نود میں چلی گئی. اب ایک اور بات بڑی ضروری سنیے. اسرائیلی ہسٹری کی کتاب جس کا نام ہے جوبلی, یہ عبرانی زبان میں لکھی ہے, اور وہاں قائن کی بیوی کا نام ایون بتایا گیا ہے. ایون پوچھا, سوال کیا تھا؟ قائن کی بیوی کہاں سے آئی, اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ایون ہے. اور یہ میں نے بتایا کہ ہسٹری کی کتاب جس کا نام جوبلی ہے وہاں سے ملتا ہے, لیکن بائبل اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے, کوئی معلومات نہیں تھی. ہاں اب پورا جواب سنیں. ہاں یہ ضرور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آدم اور حوا کی بیٹی تھی. یعنی جس سے قائن نے شادی کی وہ آدم اور حوا کی بیٹی تھی. دوسرے لفظوں میں اس نے اپنی بہن سے شادی کی. آپ کہیں گے ہاں ہائے, ایسا سوچ رہے ہیں نا کتنی بری بات ہے, ایسا سوچ رہے ہیں نا کہ کتنی بری بات ہے. لیکن چونکہ خدا نے کہا تھا کہ پھلو اور بڑھو, ٹھیک ہے, تو اب کس طریقے سے اپنی نسل کو بڑھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بتاتی چلوں. احبار کی کتاب اس کے 18ویں باب میں جو احکام دیے گئے تھے وہ ابھی لاگو نہیں ہوئے تھے, اس لیے یہ آزاد تھے. آپ نے دیکھا ہوگا لوط کے بارے میں
کہ اس کی دونوں بیٹیوں نے اپنی باپ کی اولاد کو آگے بڑھایا. اور یہودا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بہو نے یہودا کی اولاد کو آگے بڑھایا. تو اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ کسی چیز کے پابند ہوتے. لیکن موسوی شریعت کے بعد جب رشتوں کو پامال کرنے کے لیے بند کر دیا گیا، جب رشتوں کی قدر سکھائی گئی کہ تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو ننگا نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے، تو اپنے باپ کی بیٹی کو ننگا نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کا خون ہے، تیرے باپ کی اولاد ہے. پھر موسوی شریعت جب آئی تو پھر یہ جو تھا بہن سے شادی کرنا، یہ سب کچھ فنش ہو گیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو آئیں پھر زوردار تالیاں بجائیں. میرا ٹاپک کیا تھا؟ بولے پھر. گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہوا ہے اور تیرا مشتاق ہے اور تو غالبہ. یہ وارننگ ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا جنہیں تنبیہ کرتا ہے، خدا جس سے پیار کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے. ایویں ہاری سارے نوں نہیں ہدایتاں ہوندیاں. اور نمبر 2 بات اب میں بات کر رہی ہوں کہ میں نے بتایا تھا کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے اور تو اس پر غالبہ. یعنی دوسرے لفظوں میں اب میں آتی ہوں ہمارے لیے وارننگ کیا ہے. میں نے پہلی وارننگ بتائی آدم اور حوا کی، دوسری وارننگ بتائی قائن کی، تیسری وارننگ بتانے لگی آپ کی اور میری، ہم سب کی. اور وارننگ وہ یہ ہے کہ قدم قدم پر ابلیس جال بچھائے بیٹھا ہے، قدم قدم پر شیطان اپنا جال بچھائے بیٹھا ہے. وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، وہ گرا دینا چاہتا ہے، وہ تباہ کرنا چاہتا ہے. اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ تمام راست بازوں کو ڈسٹروائے کر دے. امثال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیہ قیمتی جانوں کا شکار کرتی ہے. بات وہی آ جاتی، چھنال کہتے ہیں فاشا کو. راہب فاشا کا ذکر سنا؟ کس کس نے راہب فاشا کا ذکر؟ فاشا کا مطلب ہے بدکاری کرنے والی، زناکاری کرنے والی، یعنی غلط راستوں پہ ابھارنے والی، چکڑی چوپڑی باتوں سے اپنی طرف راغب کرنے والی، اپنے ایسے راستے مخمل کے کیا کہنا چاہیے پردے لگا کر، بڑے ریشم کے گلیچے بچا کر، قالین بچا کر اپنی طرف لے کر جانے والی عورت کے بارے میں، بدکار عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی ہے کہ وہ ہر وقت ابلیس کی طرح دبوچنے کے لیے تیار ہے. اور ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ ہمیں ان سے بچ کے رہنا ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، پہلا پتر اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت. تم ہوشیار اور بیدار رہو. بولیں جی کیا؟ میرے ساتھ بولیں. تم ہوشیار اور بیدار رہو. تمہارا مخالف ابلیس، بولیں تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. کہ جو ابلیس ہے وہ ایسے ڈھونڈتا پھرتا ہے جیسے شیر ببر اپنے شکار کو ڈھونڈتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وارننگ کیا ہے؟ ہوشیار اور بیدار رہیں. وارننگ کیا ہے؟ ہوشیار اور بیدار رہیں. میرے ساتھ نکالے ایک اور حوالہ، حزقیل کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 21 آیت. لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے باز آئے اور وہ میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور روا ہیں کرے تو یقیناً زندہ رہے گا ورنہ مرے گا. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی اگر ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں گے تو زندہ رہیں گے. اگر ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں گے تو سلامتی کے دروازے کھلیں گے. اگر ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں گے تو برکت ملے گی. اگر ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں گے تب ہمارے لیے بھلائی پیدا ہوگی. اگر ہم اپنے گناہوں سے باز رہیں گے تو ہماری اولاد فروٹفل ہوگی، خدا کے کلام کے مطابق تیار ہوگی. اگر باز نہیں آئیں گے تو مریں گے. وارننگ ہے، اگر باز نہیں آئیں گے تو مریں گے. کس کی طرح؟ قائن کی طرح. بولیں کس کی طرح؟ ہاں جی سن رہے ہیں سب؟ کس کی طرح؟
एक और आयत बताना चाहती हूँ। कलाम में लिखा है कि अब वो बात नहीं रही कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए। अब वो बात नहीं रही कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए, और औलाद के दांत खट्टे हुए। अब ये बात नहीं होगी कि बाप दादा ने गुनाह किया, ठीक है, वो उन्होंने किया, वो उनके रास्तों पे चले, लेकिन अब फजल का दौर है, अब शख्सी नजात है। ये नहीं है कि चलो जी बाप दादा ने गुनाह किया था तो इनके भी दांत खट्टे हो गए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब शख्सी नजात है, अब आपको खुद बचना है, आपको खुद उस पे उसके अबलीस के मंसूबों को फना करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं बात कर रही थी कि हमें अब बचना है, तो अब बचेंगे कैसे? जैसे जैसे हम खुदा का कलाम सुनेंगे हम बचते चले जाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है, बरहक है, रास्त है, पाक है। वो ऐसा कलाम है कि जो वो हमारी खताओं को आईने की तरह साफ दिखा देगा। हालेलुया। कैसे बचेंगे? कलाम के वसीले से। आपको मशहूर वाक़या याद होगा जब यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा और अबलीस अपने आदत के मुताबिक, क्योंकि उसका तो पैदाइश से लेके एंड तक यही मंसूबा था कि नजात दहिंदे को ख़त्म करना है, तो उसको आजमाने के लिए कभी ऊंची जगह पे लेकर जा रहा है, कभी सल्तनतें दिखा रहा है, कभी कह रहा है पत्थरों को कह के रोटी बन जाए। तो खुद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसे कलाम की मार मारी, उसे कलाम से मारा। यीशु मसीह ने कहा लिखा है, जो ही कलाम सुना दुम दबा के भाग गया। जो ही आप कलाम पढ़ेंगे, जो ही आप कलाम को सुनेंगे, जो ही आप अपने बच्चों के साथ मिलकर बाहमी तौर पर कलाम को शेयर करेंगे, तो आपका घराना जो है वो खुदा के जलाल में आगे बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है कि अगर तेरा कलाम मेरी खुशनुदी ना होता, सुने, अगर तेरा कलाम मेरी खुशनुदी ना था तो मैं कब का अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। वो कहता है कि तेरे कलाम की सच्चाइयों ने मुझे जीना सिखाया है, तेरे कलाम की सच्चाइयों ने मेरी ज़िंदगी में मौज़ात की हैं, तेरे कलाम की सच्चाइयों से मैंने अपने गुनाह को कन्फेस किया है, तेरे कलाम की सच्चाइयों से मैंने सीखा है कि तुझे मुबारक कहना कैसे करना है, तेरे कलाम की सच्चाइयों ने जो शहद के टपकों से ज़्यादा मीठा है, उस कलाम की सच्चाइयों से मैंने सीखा है कि मैंने तुझे कैसे सिजदा करना है, मैंने तुझ चट्टान पे कैसे भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। एक और अमल जिसके ज़रिए हम शैतान के हथकंडों से, उसके हमलों से बचते हैं, वो है प्रेयर। बोलें जी, वो क्या है? प्रेयर। प्रेयर एक ऐसी कुंजी है जो खुदा और इंसान के दरमियान रास्ते को हमवार कर देती है। आप यहाँ बैठे हैं, अगर अमेरिका में कोई काम हो, किसी का कोई मसला हो, तो यहाँ बैठ के आप हल नहीं कर सकते। बोले जी, कर सकते हैं? आप हल नहीं कर सकते। कैसे हल कर सकते हैं? दुआ के ज़रिए। कैसे हल कर सकते हैं? दुआ के ज़रिए। लेकिन अगर आप पहले दूसरों के मसले हल कर रहे हैं और अपने घर में दुआ ही नहीं करते, तो फिर ये मुश्किल है। सबसे पहले अपने घर को दुआ का घर बनाएं, सबसे पहले मिलकर दुआ करें, तो अबलीस जो बाहर दुबका बैठा है, अबलीस जो आपका मुश्ताक है, अबलीस जो आपको हड़प करना चाहता है, जानिया जो कीमती जानों का शिकार करना चाहती है, वो जो अबलीस जो है शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है और कि किसको हड़प कर ले, किसको खा ले, किसको अपने तरफ ले जाए, जहन्नम का अपना साथी बना ले, उसके मंसूबे फेल हो जाएंगे। कैसे फेल हो जाएंगे? रोज़ाना कलाम पढ़ने से, दुआ करने से, गवाही देने से, वर्शिप करने से और उसकी गवाही देने से। जब आप ये सर्कल की तरह इस तरीके से, यानी आप सर्कल की तरह रेगुलर जो है ये काम करते चले जाएंगे, जितना सर्कल आप अपना खुदा की हजूरी में बनाते चले जाएंगे, अबलीस को आग लगती चली जाएगी, अबलीस भागता चला जाएगा और आप खुदा की हजूरी में मकबूल होते चले जाएंगे। हालेलुया। क्या आप सब चाहते हैं कि आप काइन की जिंदगी को ना अपनाएं? पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 12वीं आयत, काइन की मानिद ना बने। ये वार्निंग है,
ये हमारे लिए वार्निंग है। आज से ये कन्फेशन करें कि हमें काइन की तरह नहीं बनना, हमें हाबल की तरह बनना है। मैं कहती हूँ हाबल को भी छोड़ें, क्योंकि हमें खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, उसके कद के अंदाजे तक पहुंचना है। हालेलुया। तो आयत कंप्लीट करेंगे। और काइन की मानिंद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। हमें रास्ती के काम करने। रास्ती क्या है? साफ साफ बात। ओ जलेबी दे बाल वांगू इंज नहीं, साफ साफ साफ। कोई नाराज होता है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपका भाई है, चाहे कोई रिश्ते नाते हैं, यहां तक कि सच्चाई की बात जो है वो अपने बाप को या अपनी बीवी को कहने से मत डरें। यही रास्ता है, यही रास्ती है, यही जिंदगी है, यही सच्चाई है। इसी से आपकी फैमिलियां स्ट्रांग होंगे। अगर मियाँ बीवी झूठ बोल रहे हैं तो बच्चे भी वही करेंगे। असर तो होगा ना, असर तो होगा। इसलिए आज से के खुदावंद हमें काइन की तरह नहीं बनना, हमें तेरी तरह बनना है। नूर तू है, हमें नूर में चलना है। सच्चाई तू है, हमें सच्चाई में चलना है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।